Nobody wants to share the experiments. ठीक है. So पिछली बार हमने हम लोग ने नरक के बारे में भी डिस्कसिंग कि नरक जीव के भेद में 14 नरक के कैसे भेद दिए गए हैं. 7 नरक है और उनमें पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा 14 हो जाते हैं. सो हम लोग नरक का क्लाइमेट कैसा है, वहां पे कौन रहते हैं, क्या करते हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि हम लोग जनरली क्या समझते हैं कि दूसरे लोग गंदे हैं, क्रूर हैं, इसीलिए वो लोग जाते हैं. बट हमने ये भी भगवान के ज्ञान से समझा है कि आप और मैं, हर जीव नरक में अनंत बार हर आकाश प्रदेश पे उत्पन्न हो चुका है और फ्यूचर में भी होंगे. हम लोग फ्यूचर में क्यों होंगे? यदि हम सिद्ध भगवंत नहीं बने तो वी विल भव भ्रमण करते करते वहां भी जाएंगे. ये नियमा है. ये सोच करके लेट अस गो इनटू डिटेल्स कि क्यों हम जाते हैं नरक में. यदि हम उन टॉपिक्स को समझ सकेंगे तो वो अपनी आत्मा में से यदि हमेशा के लिए ये सब चीजें निकाल देंगे तो हम लोग नरक में नहीं जाएंगे. एंड द फर्स्ट रीजन विच वी सॉ लास्ट टाइम वाज कि हमारी आत्मा में जो जो क्रूरता के परिणाम हैं उसकी वजह से हम नरक में जाते हैं. वी हैव सीन दैट. उसमें हम पहला टॉपिक हमने क्या देखा था कि when we fail to forgive people, हम क्षमा नहीं कर पाते हैं. तो छोटी मोटी बातों पे हम क्षमा नहीं कर पाते, हमको लगता है कि ये इट्स नॉट अ बिग डील. पर धीरे धीरे ये चीज इतनी गहरी बन जाती है दैट ये अल्टीमेटली हमको नरक में उठा के ले जाती है. इस पे हम लोगों ने बहुत एग्जाम्पल्स भी देखे हैं कि अल्टीमेटली ये नरक में पहुंचा देगी तुमको ये कि हम फॉरगिव नहीं करते हैं. क्योंकि जैन धर्म डज नॉट बिलीव इन विक्टिम मेंटालिटी. जैन धर्म, ये महावीर स्वामी भगवान हर बार यही बोलेंगे, गलती भैया तुम्हारी है, किसी और की गलती नहीं होती है. तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, तुम्हारे कर्मों की वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से नहीं. तो जब जब हम दूसरे आदमी को ब्लेम देते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी ये बुरी हालत हुई है और हम उनको फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, पहली बात है ये तो मिथ्या दृष्टिकोण है, विच अगेन कर्मबंध का कारण है. सो आई होप आप लोग अपनी लाइफ में ये फॉरगिव नहीं करने वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हटा दोगे. ओके. एक और भी चीज है कि जब जब आप लोगों को माफ नहीं करते हो ना, आप खुद आते हो और लोगों को सजा देते हो. जैसे महावीर स्वामी भगवान के काल में कीला जिसने गाड़ा था, ये वो वही शैया पालक का जीव था जिसके कानों में महावीर स्वामी भगवान ने त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में शीशा डाला था. तो मतलब ही वाज द सेम गाय. यदि शैया पालक, त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में शैया पालक ने फॉरगिव नहीं, मतलब वो यदि सम्यक दृष्टि होता, वो संभाव से सहन करता, उसको क्रोध नहीं आता और वो ये नहीं सोचता कि मैं तेरे को देख लूंगा, ये ऐसे बदले के भाव नहीं आते, तो वो खुद नहीं आता महावीर स्वामी भगवान के कानों में कीले ठोकने वाला. भगवान के कानों में कीले तो ठुकते गारंटेड, क्योंकि उन्होंने कर्म बांधा है, कर्म उदय होगा होगा बट वो खुद नहीं आता. क्या पता महावीर स्वामी भगवान को कोई और कीले ठोक देता, या कई बार होता है ना, कई बार हमको खुद ही चोट लग जाती है बेवजह पे, वी डोंट इवन कम टू. तो भगवान के कानों में कीले तो ठुकने ही थे महावीर स्वामी भगवान के, लेकिन वो बेचारा मरा कौन? वो शैया पालक बर्बाद हुआ, क्योंकि उसने वो आ गया और उसने कानों में शीशे ढोले. तो इस चीज को करने के लिए प्लीज आप मरने से पहले आपकी आत्मा में ये परिणाम होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे में ये होता है ना कि मैं क्षमा नहीं करूंगा, मैं फॉरगिव नहीं करूंगा. जैन धर्म को नहीं चाहिए कि आप लोगों की, जैन धर्म का कोई फायदा नहीं हो रहा है, किसी का, महावीर स्वामी भगवान का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है यदि आप किसी को माफ कर देते हो. और ये मैं, वो बोलते हैं ना संवत्सरी वाले दिन सबको माफ कर दो, सबसे मिच्छामि दुक्कड़म मांगो. आपको क्या लगता है ये महावीर स्वामी भगवान को जरूरत है कि आप माफ कर दो, या जैन धर्म को जरूरत है? वो भगवान तो आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं कि भैया कर लो, माफ कर दो. यदि अभी सम्यक दृष्टि नहीं बने हो तब तक यदि माफ नहीं कर पाए हो तो प्लीज विश्वास रखो मेरी बात का और लोगों को माफ करना चालू कर दो, क्षमा करना चालू कर दो, अदरवाइज बाजा तुम्हारा बचेगा. ठीक है. सो तुम्हारे फायदे के लिए भगवान बोल रहे हैं कि
forgive. I hope you're working on that. Please ये मेहनत करो. It's worth it. आज इस पे किसी को आर्ग्यू करना है तो I can argue right now. Otherwise, I'm going to the second topic. Nobody wants to argue. So Shobha ji, are you working on forgiving people? Have you started working on that? Okay. धीरे धीरे अभी में 1-2 साल 5 साल, it takes a lot of time. It's not very easy. कोई बटन थोड़ी ना है कि बटन दबाया और माफ हो गया लोग. You know, it's very difficult to actually find reasons to forgive them, but you have to give them reasons, right? यदि आप अकेले नहीं कर पाओ तो मारा साहब से पूछो, श्रावक से पूछो, नहीं हो तो कोई भी इंटेलिजेंट काउंसलर से, you know, whenever you're talking to intellectual people, you know, you find reasons to see the other perspective and you find reasons to forgive. Okay, but continue this, you know, make an effort to do that. Okay, so I'm good, everybody is working on that. आज एक दूसरा कंपोनेंट मैं डिस्कस कर रही हूं जिससे आत्मा में क्रूरता के परिणाम को पहचान के उसको कम करने का एक एफर्ट आपको करना पड़ेगा. वो टॉपिक ये है, जब आपको किसी को मार डालने के या कोई मर जाए सामने वाला, ये जो आपके मन में भाव आते हैं, यदि आते हैं, इवन दो आपके पास जस्टिफाइड रीजंस हैं वो सोचने के बारे में, तो भी याद रखना ये क्रूरता के ही परिणाम है. क्या आपके मन में आता है कि सामने वाला आदमी मर जाए, ऐसे लोगों को तो फांसी हो जानी चाहिए, ऐसे लोग जिंदा क्यों हैं, ऐसे लोगों को तो एनाइलेट कर दो, दे शुड बी डेड, दे शुड गेट डिस्ट्रॉयड, ऐसे भाव आते हैं आपको लोगों के मन, किसी के भी बारे में, किसी, आई मीन इट कुड बी एनीबडी, इट कुड बी वन पर्सन, इट कुड बी अ ग्रुप ऑफ पीपल. आता है आपके मन में? नहीं आता है? डोंट टेल मी आपके यहाँ किसी के भी नहीं आता है. रियली नहीं आता है? हाँ, नहीं आता है. जान से मारने का नहीं आता है, मर जावे वो नहीं आता है. दूसरी ऐसे मारो या ऐसे दिमाग में आ जावे कि आई फील लाइक बैशिंग दिस पर्सन, बट नॉट जान से मारना. Wow, you are nice people. You are really a nice people, Shobha ji. I think everybody in this class is a nice person, but I was not a nice person. Okay, I'm telling you. मैं तो ईमानदारी से बोलती हूँ, ठीक है? When I started Jainism, I was full of dropping bombs on Pakistan, right? The name, कोई मेरे पता लग जाए ना, कोई infiltrators had, you know, killed soldiers and, you know, Kashmir and all those issues, I would be bloody, इन लोगों के ऊपर तो बॉम्ब ही डाल दो, right? So it was a natural response from my side. Okay, so I was full of all these stuff. So शोभा जी, मैं तो भी जब कोविड वाला जो सिचुएशन हुआ ना, तो चाइना के बारे में भी बहुत अच्छे से गालियां निकलती थी कि कैसे लोग हैं and all those bad things. Okay, so I have given गालीज to a level of that they should all die, because मतलब बहुत अच्छे से गालियां मेरे मुंह से तो निकलती है. I'm just actually शायद कभी कभार एक बार आया होगा, ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं आया होगा. When you're saying ऐसे दिमाग में आ रहा है कि शायद एक आध बार, but it's not like very often. Okay, and I'm telling you, you guys are nice people. I was not a nice person. Okay, I had more क्रूरता के परिणाम. What can I do? Right, I was super happy when I came to know Osama bin Laden had died, right? So I was super happy at that time. I actually rejoiced, right? And then I said, what the hell am I doing? See what Prayashchit protocol chalu kiya, and then I was like, sorry Bhagwan, sorry, right? So I am not such a nice person. I agree, okay? So I'm very happy कि आप लोग का मेरे से better standards हैं. I'm just saying, if I can come from that background to a background where now I have made up my point, come what may, सामने वाला मर जाए, सामने वाला जिंदा नहीं रहना चाहिए, सामने वाले को तो फांसी मिल जानी चाहिए, सामने वाले के साथ तो ये हो जाना चाहिए, इस लेवल के थॉट्स now it does not come to my mind. Are you clear? I had to make an effort in doing that. I had to make a lot of effort. It wasn't coming naturally to me. इसका मतलब maybe I was more cruel, but now with Mahavir Swami Bhagwan's training, I have realized that I have no right to do that, right? It's all Karamuday. Things can be controlled with Karamuday and should not be, matter cannot be taken in your own hands.
सो कर्म जिसने बुरा किया है उसके साथ बुरा करेगा। जैसे ओसामा बिन लादेन ने लोगों को मारा है तो उसके साथ बुरा होगा, थिंग्स लाइक दैट, राइट? सो नाउ आई डोंट नीड टू टेक मैटर्स इनटू माय ओन हैंड एंड ट्राई टू गिव वर्डिक्ट। सो आई हैव लर्नड, आई हैव कम अ लॉन्ग वे, बट आप यदि करते हो तो सुधर जाओ। पर आप लोग सब बोल रहे हो जैसे कि आप लोग पहले से सुधरे हुए, so there's nothing much I can talk on that issue, I guess, right? So let's go to the third point, right? Remain good, don't even think of anybody dying or anything. कब जितना भी valid reason हो ना आपके पास कि सामने वाला आदमी जितना भी बुरा हो, आप नहीं सोचोगे उसके साथ कुछ बुरा हो जाए. You are not going to think, right? Anyway, that brings us to the थर्ड टॉपिक ऑफ टुडे. आप में से सीरियसली कोई था, रेखा जी ने किसी ने हाथ ऊपर जरूर किया था कि हाँ मैंने किया था जय जी ने. अगर कभी आए तो फिर कैसे कंट्रोल करें? डोंट वरी, जस्ट आए तो उसी वक्त आप काउंटर चालू करो. थिंक ऑफ भगवान ने क्या बोला इस इशू पे, में गो टू दैट प्रोटोकॉल. तो आपको 1 मिनट में रियलाइज हो जाएगा. जैसे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ China's stance on COVID, right? We know what all they did, right? The whole world is suffering. So जब आप अपने ही best friends को देखते हो in their family getting destroyed with COVID and all those things, गुस्सा आता है. मतलब starting में I'm talking about 3 साल पहले जब COVID हुआ था, गुस्सा आया था. चाइना पे आता है कि कैसे लोग हैं, you know, they use all these means and all. जो भी आता है ये समझो कि जिसको कोविड हुआ, जो मर गया, राइट, उसका भी कर्म उदय था. कर्म उदय के बिना क्या सब लोग वर्ल्ड में बीमार पड़े कोविड से? क्या सब लोग मर गए क्या कोविड से? क्या सब लोगों का बाजा बजा कोविड से? नहीं. कर्म उदय के बिना नहीं बुरा हाल होता है. सो इवन दो चाइना वाज जस्ट अ थिंग, दे वर जस्ट निमित्त, देयर वर अदर कर्म एट प्ले आल्सो. ये सोच करके you find it in you to forgive them and not hold them 100% responsible for the job. Okay, maybe निमित्त बने तो वो लोग का बाजा भी बजेगा. Then you start pitting them. वो protocols चालू, मतलब you thinking pattern चालू करो. और यदि ये चीज आप 5-10 मिनट सोच चुके हो, देखो एक पहला स्टैंस आता है ना जब गुस्सा और सोचते बुरा, देन इट इज जस्ट अ कर्म उदय. बट यदि आप इसके बारे में 5 या 10 मिनट तक आप उनके बारे में बुरा सोच चुके थे, इसका मतलब आपने 5 मिनट में बहुत जबरदस्त कर्मबंध भी कर लिया. इन दैट केस आपको प्रायश्चित भी फॉलो करना चाहिए. खुद प्रायश्चित ले सकते हो. फॉर मैटर मारासा के पास जाओ और प्रायश्चित लो. क्योंकि मेरे को जब ये जैन धर्म में ये वाला टॉपिक समझ में आया था आगम पढ़ते हुए, क्योंकि एक जगह स्टोरी आती है कि वो एक मगरमच्छ की भौएं, मतलब ये जो आईब्रोज होता है ना, उसके ऊपर एक तेंदुल मच्छ नाम का एक बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा एक मछली मतलब रहता है यहाँ पे क्रोकोडाइल के आईब्रो के ऊपर. वो ये देख, वो खुद इतना छोटा होता है, फिर भी जब वो क्रोकोडाइल को देखता है कि क्रोकोडाइल अपना मुंह खोलता है तो ढेर सारी मछलियां उसके मुंह में आ जाती हैं. पर वो बंद इस तरह से करता है कि सारी मछलियां, मोस्ट ऑफ देम, बाहर निकल जाती हैं. और मुंह में तो थोड़ी सी ही आती है, मे बी 5% 10% ही आके मरती हैं, बाकी सब भाग जाती हैं. तो वो भौएं पे बैठा बैठा वो यही सोच रहा होता है कि यदि मैं मुंह बंद करूं तो ऐसे बंद करूं कि एक भी मछली बाहर ना जाए, सब लोगों को मैं खा जाऊं, सब लोग मर, सारी मछलियां मेरे मुंह में आ जाए. और इस लेवल की वो हिंसा के बारे में सोचता है, जिसकी वजह से वो ऐसे अध्यवसाय की वजह से वो 7वीं नरक में जाता है. सोचो, वो जो तेंदुल मच्छ है उसका बॉडी इतना छोटा है कि वो चाह के भी इतनी सारी मछलियां खा नहीं सकता है. मतलब ही कैन नॉट ईट देम आल्सो. वो एक मछली भी नहीं खा सकता. फिर भी वो क्या सोच रहा है मन में कि मैं इतनी सारी मछलियों को मार के खा जाऊं. तो मगरमच्छ को इतना 7वीं नरक में जाए ना जाए, वो जो तेंदुल मच्छ जो होता है ना, इस तरह के थॉट प्रोसेस से 7वीं नरक में जाता है. विच इटसेल्फ शोज justified or not justified reasons you cannot show, you cannot think of killing anybody. If you're thinking नरक में जाने का ये कारण है. तो जब मैंने ये समझा था तो मैंने मारासा के पास जाके उनसे बोला था कि मारासा, मैं I do that, especially with Pakistan. I have some backlog issues and all those other. I have a background whereby I was into, I used to
I used to really hate Pakistanis and all those things. So I had thought of all those bad things about killing and all those things, because the justified reason was that I am a Desh Bhakt. For me, country is very important. Marasan kept explaining to me that even if you're a Desh Bhakt, even if you are anything, you cannot think of all these things, and this calls for a प्रायश्चित. और मैंने प्रायश्चित लिया था. Okay, so मेरा काम था आपको भी बताना कि आपके पास जो भी भैया justified reason है, it's not justified enough to think on all those things. तो ये क्रूरता के ही परिणाम है और कुछ नहीं है, और इससे सिर्फ नरक प्रायोग्य कर्म का बंध होता है. यदि आप करते हो तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, बेटर है कि आप निकल जाओ. तो Marasan had given me a प्रायश्चित for that matter. So you should also, रेखा जी को यदि आपके मन में आता है तो प्लीज यू शुड टेक प्रायश्चित also, if it prolongs for a longer period of time. ठीक है? I hope that is good enough answer, रेखा जी. Okay. सी जो भी आप आगम में पढ़ते हो ना, जो भी स्टोरी पढ़ते हो कि लोगों ने ऐसा बुरा किया जिसकी वजह से वो 7वीं नरक में गए, ऐसा किया तो उनके साथ ये हो गया, जो भी बुरा करते हो ना, थिंक वेदर यू डू दैट इन योर लाइफ और नॉट, वेदर यू आर आल्सो डूइंग दैट. दी स्टोरीज सुनाने का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी बेवकूफ था. वो स्टोरी सुनाने का महावीर स्वामी भगवान का मकसद था कि भैया यदि तुम भी ये कर रहे हो ना, तो विलन तुम भी हो और तुम भी सुधर जाओ, मत करो ये वाला काम. So this is how I put myself in the villain category in each story of Jainism, and I realized that कुछ अंशों में यदि मैं भी कर रही हूँ तो आज के बाद वो काम, मैं गलत काम नहीं करती. Okay, so यदि वो चीजें ऑपरेट होती है तो shut it down. That's all you have to do. Anyway, थर्ड टॉपिक मैं क्रूएल्टी के बारे में एक चीज बताना चाहती हूँ. ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, फिर भी कोशिश करना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये सब लोग हम कर रहे हैं. ओके, हमारे तो इसको समझने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी, बट यदि आप समझ जाते हो ना तो आप बहुत कर्मबंध से बच जाते हो. ये टॉपिक मैं कई बार ले चुकी हूँ, बट बिकॉज इट इज अ वेरी मच अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, आई एम टेकिंग दिस टॉपिक अगेन. और वो टॉपिक का नाम है, हम नोइंगली और अननोइंगली हम लोग या तो खुद बुली करते हैं या जो बुली कर रहा है उसका साइड लेते हैं. आप में से ऐसा कोई आदमी है जिसको बुली वर्ड नहीं पता है? नहीं पता है तो प्लीज बोलो, मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज मुझे ये वर्ड को मतलब वो होता है ना, अपनी पोजीशन, अपनी पावर, अपनी सिचुएशन को मिसयूज करता है और सामने वाले को दबाता है फॉर सम रीजन, उसको बुली बोलते हैं. ओके, वी ऑल आर, ईमानदारी से देखोगे ना, वी आर ऑल बुलीज इन सम वे और द अदर. मरने से पहले पूरी एफर्ट मारो दैट आप अपना जितना आप इस आइडेंटिफाई करो कि यार मैं बुली कर रही हूं, आई एम बुलिंग, और इस चीज को कम करना चालू कर दो. हम यदि बुली करते हैं और ये चीजें इतनी ज्यादा इनेट है हमारे सिस्टम के अंदर, इतनी ज्यादा इनग्रेन्ड है कि हमको दिखता भी नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं. वी डोंट इवन थिंक वी आर बुलीज. We don't know that we are bullies. सिस्टम चला आ रहा है. सास जब नई नई बहू आती है, पहले जमाने में सास को लगता है मैं दादागिरी मार सकती हूँ, तो वो दादागिरी मार लेती है और जीना हराम कर देती है बहू का. आजकल सिस्टम उल्टा हो गया है. आजकल मुझे कोई बोलता है अरे नहीं, आजकल की तो सासें इतनी अच्छी हो गई है कि बहू के सामने मतलब बहू को बहुत हेल्प करती है. मैंने कहा ना ना ना, ये भी बुलिंग सिस्टम है. सास को पता है कि बहू का ध्यान नहीं रखेंगे तो भैया वो मेरा बाजा बजा देगी और मेरे पति को भी, मेरे बेटे को भी छोड़ के चली जाएगी. राइट, इसीलिए वो हाथों में रखती है. वो सुधर नहीं गई, उसको अक्ल नहीं आ गई है, याद रखना.
अभी बहू बुली कर रही है, राइट? और बहू भी नाजायज फायदा उठा रही है। पहले सास नाजायज फायदा, बहुलता की अपेक्षा पहले सास नाजायज फायदा उठा रही थी, तो अभी बहू भी बुली कर रही है और नाजायज फायदा उठा रही है। हाँ, वो चुपचाप सांस बर्दाश्त कर रही है क्योंकि उसको पता है कि the repercussions could be bad. So both are not an equilibrium position. Both are not a good position. Both are bad, still bad, and it is not a good thing. बुली करना, जिसमें पावर आ जाती है ना, वो बुली करता है। जिसके पास पैसे की पावर है वो पैसे से बुली करता है। हाँ, ये चीज हर जगह है, फैमिली के अंदर भी है, फ्रेंड्स के अंदर भी है। एक ग्रुप के अंदर यू हैव सब ग्रुप्स एंड बुलिंग स्टार्ट्स। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप्स को बुली करता है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को इसलिए बुली करता है बिकॉज दे थिंक दैट दे हैव सुपीरियरिटी ऑन सर्टेन इश्यूज फॉर सम रीजन। किसी को ज्ञान में ज्यादा आ जाता है तो ज्ञान की वजह से बुली करता है दूसरों को जिसको नहीं आता है। कई लोग आप देखो, कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लो बड़ा ओहदा मिल जाता है, जैसे किसी कंपनी के अंदर प्रेसिडेंट या वो हो जाता है ना, मतलब बड़ी है, तो वो लोग अपने इस नाजायज सेक्रेटरी और जो अपने पीयर्स हैं उन लोगों को बुली करते हैं। ये फैक्ट्रियों में और कंपनीज में भी देखा गया है, मतलब वर्क प्लेस में भी देखा गया है, घरों में भी देखा गया है, यहाँ तक कि ये धर्म की इंस्टीट्यूट जो हमारा उपाश्रय और जो मंदिर है उनमें भी ये देखा गया है। ओके, ये bullying is so much innate in us, so much a part of it that we fail to even recognize कि हम भी बुली कर रहे हैं, हम बुली कर रहे हैं। मैं कई बार एग्जांपल्स देती हूँ। हमारे जमाने में all the ननंद would side their mother, और वो सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारी जो नई बहू आई है ना वो तो बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है। इट वाज जनरल हमारे जमाने में, ये सब जनरल होता था। Why have you formed the group and you have figured it out कि बहू बेकार है, right? How could you figure it out? But it was a normal stance, right? कि ननंद तो अपनी माँ का, मतलब ननंद जो होगी वो अपनी माँ का ही साइड लेगी ना, right? Why did ननंद cannot be a सम्यक दृष्टि जी जो सही को समझे और सही का साथ दे? Why could it not have happened that way? But ये सब चीजें नॉर्मल है। या तो ये बुलिंग का आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, राइट? हाँ, आपको पता है कितना कर्मबंध है बुलिंग के अंदर, कितने कर्मबंध है? टू एन एक्सटेंट ऑफ पंचेंद्रिय वध भी हो जाता है। पीपल गो, सामने वाला आदमी इतना बुली होता है, इतना बुली होता है कि कई बार या तो उसको मेडिकल, मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज भी चालू हो जाते हैं सामने वाले को, क्योंकि आप बुली करते रहोगे तो जो बुली हो रहा है वो क्या करेगा? वो या तो डिप्रेशन में चला जाएगा, एंजाइटी प्रोन हो जाएगा, वो आत्महत्या तक कर लेगा। ऐसी सिचुएशंस भी मैंने बहुत देखी है। आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं देखी है। तो आप यदि बोलो नहीं मैं तो बुली नहीं करती, मान लो आप बुली नहीं भी करते हो, तो इनडायरेक्टली कई बार हम बुली का साइड करते हैं, यू टेक अप ऑन द सेम साइड ऑफ द बुली, क्योंकि हम लोग सत्य नहीं देख पाते हैं और हम लोग बुली का साइड ले लेते हैं। ओके, ये सत्य रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आप देखते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है कि यार मैंने तो बुली का साथ दे दिया, यार मैंने तो ये गलत कर दिया, पर तब तक तो बहुत जबरदस्त कर्मबंध आप कर चुके होते हो। तो आज के बाद कसम खाओ कि मैं बुली नहीं करूंगी, और कोई जो बुली कर रहा होगा ना तो उसमें इतने क्रूरता के परिणाम नहीं लाऊंगी और लेट गो करना सीखूंगी। इट्स ओके, ठीक है, सामने वाले ने गलती कर दी, माफ कर दे, ठीक है यार, आई वोंट टेक द सामने वाला पर्सन टास्क, आई विल लेट गो। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में ये डिसीजन लेना बहुत आसान है, बट आज की डेट में ये डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट है। आप बुली करते हो, मैं कई बार बोलती हूँ भगवान मेरे से प्लीज किसी को बुली मत करवाना, और यदि कोई बुली कर रहा हो तो मुझे दिख जाना चाहिए कि कोई
ये आदमी बुली है और मैं उसका साइड नहीं लूं। देयर हैज बीन इंस्टेंसेस वेयर पीपल आर अपसेट विद मी कि आप हमारा साइड क्यों नहीं ले रहे, आप तो मेरे फ्रेंड हो। मैं बोल रही हूँ भैया मैं आपका साइड नहीं लूंगी, मैं ये देख पा रही हूँ कि तुम बुली कर रहे हो, तो मैं बुली नहीं करूंगी सामने वाले आदमी को। आई विल नॉट टेक योर साइड। आई हैव डन दिस इन्यूमरेबल टाइम्स। फिर भी कई बार बाद में रियलाइज होता है कि यार गलती से भी। मैं आपको एक छोटी सी केस स्टडी बताती हूँ, ये बहुत नॉर्मल केस स्टडी है, सोच के देखना। एक लड़की ने अपने सब फ्रेंड्स को बोला कि उस लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ की है, मतलब लड़के पे इल्जाम लग रहा है कि यार इस लड़के ने मेरे साथ बुरा किया, मतलब छेड़छाड़ की है। तो आपका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा बताइए? द फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? ईमानदारी से बोलो। Anybody wants to give it a try? उस लड़के के प्रति क्रोध आ सकता है, बुरी भावना आ सकती है। नहीं 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 नहीं, मेरा सवाल है लड़की ने बोला है, लड़की ने बोला है, लड़की ने क्या बोला? लड़की ने इल्जाम लगाया ना कि उस लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ की, ऐसे वो अपने फ्रेंड सर्कल में बोल रही है, राइट? फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा आपका? कि लड़का गलत, लड़का खराब है, लड़का खराब है, इज द नेचुरल रिस्पॉन्स। आप देखो हम लोग क्या होते हैं, वी आर बायस्ड टुवर्ड्स वुमेन, ओके? इफ अ सिंगल वुमन कम्स एंड टेल्स यू, हमको क्या लगता है सचमुच उसने ऐसे किया, एंड वी डोंट रियली नो व्हाट रियली हैपेंड। मे बी इट वाज गर्ल्स फॉल्ट और समथिंग लाइक दैट, नेवर हैपेंड, और ये सिर्फ इल्जाम लगना था, ऐसा भी तो हो सकता है ना, राइट? ये चीज बहुत नॉर्मल है। Our brain is wired to have biases against some people. We always are biased towards women. This is natural response. Okay? कि यार वो लड़की तो बिल्कुल सही हो रही होगी, लड़का ही बेकार होगा, लड़के ने तो ये किया। ये natural response हर बार देखा गया है। It's known as loop-sided wiring of, मतलब जो biasness है ना, innate होता है। Okay? ये चीजें इंडिया में कई और लेवल्स पे है। अब्रॉड के अंदर इट इज अज्यूम्ड कि यदि ब्लैक मतलब ये जो अफ्रीकन अमेरिकन जो होते हैं, ऑब्वियसली इफ दे आर इन्वॉल्व, उन्होंने गलत काम किया होगा। व्हाई आर यू अज्यूमिंग? ये सब चीजें बायसनेस आर फिटेड इनटू आवर सिस्टम एंड वी कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। यदि सास बहू में झगड़ा हो गया है और दोनों अलग रहने लग गए हैं, इट इज आवर नेचुरल रिस्पॉन्स। बहू बेकार होगी, बहू बहुत दादागिरी मार रही होगी, सास तो दूध की धुली है, उसने अत्याचार करके अपनी सास के साथ से अलग हो गई है। ये नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। वी ऑलवेज टेक द साइड ऑफ द मदर इन लॉ, क्योंकि वो ओल्ड होते हैं। ओल्ड पीपल के साथ हमेशा सहानुभूति होती है कि अरे यार इनके साथ तो बहुत बुरा हो गया। बट कैन वी एवर थिंक कि इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कि सास गलत थी और बहू भी सही हो सकती है? वी नेवर गिव इट। ये हमारे बायसेस होते हैं, ओके? इन बायसेस के कारण we sometimes end up taking the side of the person जो गलत है। ये केस स्टडी जो चल रही थी, मैंने उसमें आपको बोला कि एक लड़की ने अपने ग्रुप वालों को बोला कि उस लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। All the girls in the group were like, seriously, that is not right. We should take some action. और उस लड़के के अगेंस्ट चालू हो गए। And that was a group of 6-7 people. वो लड़का बोल रहा है यार मैंने कुछ नहीं किया यार, ट्रस्ट मी, आप मेरा देखो ओवरऑल पैटर्न देखो, मैंने आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, इसने बोला है यू हैव डन इट। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस प्रूव करते करते सब लोग, उस लड़की ने इतना ब्रेन वॉश किया कि 6-7 जितने भी जो दूसरे बच्चे थे उस ग्रुप के, सब लोग उस लड़के के अगेंस्ट हो गए। और वो लड़का जो था वो इतना फेड अप हो गया ट्राइंग टू प्रूव दैट आई डिडंट डू एनीथिंग। ही वाज बुलिड फॉर मंथ्स, 1 or 2 मंथ हो गए थे। वो लड़का एक दिन इतना ज्यादा खप गया, इस बात पे प्रूव हो गया, मतलब इट वेंट टू अ हाई लेवल। ही गॉट सो एंग्री, सो ही सेड मैं मर जाऊंगा ना तब तुमको पता लगेगा कि मतलब दैट इज माय वे ऑफ प्रूविंग दैट आई डिडंट डू दैट। चलो ओके, मैं मर जाता हूँ एंड दिस थिंग, एंड ही रियली डाइड। He committed suicide. Why did he commit suicide?
just to prove to his friends that I was innocent. तुमको पता लगेगा ना. This is what he said. He said, तुम prove तो नहीं कर पाए हो, but तुम circumstantial evidences से मेरे पीछे जा रहे हो. This boy lost his life for proving a point that the girl was wrong and he was right. हाँ? नुकसान किसका हुआ आप सोच के देखो. फ्रेंड्स का नुकसान हुआ कुछ? फ्रेंड्स का कभी नुकसान नहीं होता है. फ्रेंड्स 1-2 महीने रोएंगे, दुखी होंगे कि यार हमसे क्या हो गया, हमने इनोसेंट के पीछे घुस गए और हम we know that we are also we were a party to his suicide. Everybody knows that they were guilty, but still they lead a good life. आगे जाके सबका करियर बन जाएगा, सब लोगों की अच्छी लाइफ हो जाएगी. बट सोच के देखो उस लड़के की जो माँ थी, माँ बाप और फैमिली वाले, will they be able to come out of this fact कि my son died for nothing? ऐसा होता है. आप लोग सोचते हो कि ये सब तो मैं कहाँ से केस स्टडीज ला रही. I am getting this case studies from around. क्योंकि हम लोगों ने एक चीज नहीं सीखी है, वो है लेट गो करना और माफ करना नहीं सीखा है. ठीक है यार, किसी ने गलत कर दिया कुछ, ठीक है, इट्स ओके, लेट गो, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है यार, इतना भी पीछे नहीं पड़ते हैं कि आदमी रो रहा है. मतलब खासकर आज के बाद है ना, ये सब चीजें समझने की कोशिश करो. यदि आदमी रो रहा है, आदमी एंजाइटी फुल है, आदमी टेंशन में है, बुरी हालत में है, प्लीज अंडरस्टैंड वो दया का पात्र है. शो काइंडनेस टुवर्ड्स हिम एंड डू नॉट गो बिहाइंड हिम बिकॉज यू देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू माइट बी रॉन्ग. ओके, एंड वो सही है. क्योंकि जब सिचुएशन खत्म हो जाती है ना, उसके बाद आपको गिल्टी फील होता है कि मैंने गलत आदमी का साथ दे दिया. होता है ना कई बार. डोंट टेल मी कि रुचि दैट यू हैव नॉट रियलाइज दैट यस यू वर गिल्टी ऑफ सपोर्टिंग द रॉन्ग पर्सन. कई बार ऐसा फील होता है ना कि 10 साल पहले वो आदमी गलत था लेकिन मैंने उसको सपोर्ट किया. राइट, 15 साल पहले वो आदमी गलत था और मैंने उसको सपोर्ट किया. ऐसा होता है. हाँ, अभी होता है ना. आज के बाद आप नहीं करोगे, साइड्स नहीं लोगे, और साइड्स यदि लेनी भी पड़ी ना तो सही के लिए लोगे और उसमें भी लेट गो करना सीखोगे. क्योंकि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी के सामने वाला आदमी गलत हो. दैट प्रोबेबिलिटी होने की वजह से ना हम बहुत ज्यादा कर्म कर लेते हैं. आपको लगता है ये छोटी बात है, आपको लग रहा है ना कि ये छोटी बात को इतना क्यों लंबा खींच रही है. क्योंकि हम लोग जब लेट गो नहीं करते हैं ना, ये शो करता है कि मेरी आत्मा कितनी क्रूरता है, मेरी आत्मा में कितनी क्रूरता है. वो क्रूरता के जो परिणाम है ना, वो मेरे को नरक में लेके जाएंगे. समझ में आ रहा है? हाँ, सो लेट गो करना सीखो. इट्स ओके, तुमने गलत बोल दिया, ठीक है, इट्स ओके, हैपेंस, पीपल डू मिस्टेक्स, मूव ऑन. मान लो मुझे ये पता लग जाए कि 10 साल पहले आपने कुछ गलत काम किया था, तो कई बार ऐसा भी होता है कि मैं कभी भी आपका इंट्रोडक्शन दूंगी ना, तो मैं कैसे इंट्रोडक्शन दूंगी, यार ये वही आदमी है जिसका अफेयर हुआ था. ऐसा हम लोग हम किसी के पाप से उसका परिचय देना चालू कर देते हैं. होता है ना, अरे ये वही है जो फेल हो गया था 12th में, ये वही है जिसके बेटे के बारे में हमने ये सुना था. हम लोग ये सब लोगों के पाप से उसका परिचय देने लग जाते हैं. दिस शोज आर क्रूरता के परिणाम. ओके, एंड वी शुड नॉट डू दैट. क्या आप ये सब करते हो, लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई करते हो? कम आउट ऑफ इट. ये सब मैं जो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में बोल रही हूँ ना, कि लोगों को उसके किसी को उसके पाप से उसका परिचय मत दो. ये लिख लो. यदि आप कर रहे हो तो शट इट डाउन. यदि आप लेट गो नहीं कर रहे हो, ये आपकी क्रूरता के परिणाम है. डोंट ट्राई टू बी डोंट ट्राई टू बी द जज. यदि आप हर चीज में जज बन के सही गलत का डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, याद रखना ये क्रूरता के परिणाम है. अपने दिमाग में डिसीजंस मत बना लो कि मुझे पता है कि क्या सही और क्या गलत है. क्योंकि याद रखना, आपके पास मति शुद्धि ज्ञान है, तीसरा, चौथा और पांचवा ज्ञान नहीं है आपने. और द प्रोबेबिलिटी कि आप सम्यक दृष्टि भी नहीं हो, दैट प्रोबेबिलिटी इज आल्सो देयर. उसकी वजह से आपको नहीं दिखाई देगा रियलिटी क्या है. जैसे सीता पे जब इल्जाम लगा के उसका चारित्र अच्छा नहीं है, ये सीता के कर्म उदय की वजह से
अयोध्या के सभी लोगों के मन में ये थॉट आया। क्या थॉट आया? कि सीता का चरित्र अच्छा नहीं है। अंडरस्टूड? अयोध्या के जितने भी लोग थे वो मति शुद्ध ज्ञान का संयोक्षम नहीं कर पाए और मिथ्यात्व का भी संयोक्षम नहीं था, सम्यक दृष्टि नहीं थे, जिसकी वजह से उनके दिमाग में क्या आ रहा था? हाँ, सीता का चरित्र खराब है। पर कारण क्या था? ये सीता के ही कर्म उदय थे। मैं मना नहीं करती हूँ कि सीता के कर्म उदय नहीं थे, बट कर्म बंध किसने किया? अयोध्या के लोगों में। क्या अयोध्या के लोग लेट को भी कर सकते थे? क्रूरता के परिणाम नहीं रख सकते थे? They should have not taken a decision in their mind from circumstantial evidences and they could have मतलब वो राग द्वेष करते हैं ना, they should have not taken sides, मतलब they could have remained non-biased in that thing. In that case they could have, वो कर्मबंध नहीं करते ना, बट कर्मबंध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सोच के देखो, किया कि नहीं किया उन लोगों ने? क्यों किया? तो आप यदि सम्यक दृष्टि नहीं हो और आपके पास सिर्फ मति शुद्ध ज्ञान है, तो जानो कि मैं भी गलत डिसीजन ले सकती हूँ। क्यों गलत डिसीजन ले सकती हूँ? सामने वाले के कर्म उदय की वजह से मैं गलत डिसीजन लूंगी। That probability is there. In that case, it is better to remain neutral in lot of ways. Remain neutral, okay? जैन धर्म में इसको बोला जाता है फॉरगिव कर दो यार, माफ कर दो। अयोध्या में कोई आदमी होता, वो ये सोचता कि ठीक है यार, सीता को उठा के कोई लेके गया था, उसका चरित्र बुरा बोल रहा है कि वो अच्छी चरित्र की नहीं थी, ठीक है ना यार, माफ करो यार, उसको जंगल भेजने की क्या जरूरत है? उसको शी इज द क्वीन यार, अब कैसे जिएगी जंगल में? व्हाई टू बी सो निष्ठुर? जो आदमी ने फॉरगिव कर दिया होता, मान लो, तो भी उसके कर्मबंध तो नहीं होते ना, जिस लेवल पे कर्मबंध और इल्जाम वाले कर्मबंध तो नहीं होते ना, राइट? तो फॉरगिव करना सीखो। ये सारे मैंने जो चीजें आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में बोली ना, इंग्लिश में बोली है। इंग्लिश में काम का मतलब है, इंग्लिश में आपको समझ में आ जाए कि आज के बाद लेट गो करो, न्यूट्रल रहो, विक्टिम मतलब विक्टिम मेंटालिटी मत रखो, फॉरगिव कर दो लोगों को, जज मत करो, किसी पे इल्जाम मत लगाओ, बुली मत करो, बुली करने वाले का साथ मत दो, ये सब मत करो। ये मैंने आपको इंग्लिश में बोल दिया। ये मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। आपको पता है जैन धर्म के अंदर ये इनबिल्ट है, जैनिज्म के अंदर ये इनबिल्ट है। डज एनीबडी नो ये कैसे इनबिल्ट है? शोभा जी, आपको पता है जैन धर्म के अंदर भावना का चैप्टर चालू होता है, 12 भावना और 4 भावना के बारे में वर्णन आता है। तो जो 12 भावनाएं उनकी बात नहीं कर रही, जो 4 भावनाएं होती है ना, जिसको बोलते हैं माध्यस्थ, करुणा, प्रमोद भावना और मैत्री भावना, ये 4 भावना जो का वर्णन आता है जैन धर्म में। ये 4 भावनाएं मैं आपको संवर टॉपिक में सिखाऊंगी डिटेल में, इसलिए मैं उनको अभी नहीं पढ़ा रही हूं। बट जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, वो देखता है ना इन 4 भावनाओं के अंदर, या इनमें से कोई इन्हीं भावनाओं से देखता है। कैसे देखता है? जैसे मैं शोभा जी आपको देख रही हूँ, या विनीता जी या रुचि आप तुमको देख रही हूँ, किसी को भी देख रही हूँ, राइट? मैं आप लोग एक में से ही मतलब से ही देखूंगी। यदि मैं इन 4 भावनाओं के अलावा कोई और भावना से देख रही हूँ, तो याद रखना मेरे अंदर क्रूरता के परिणाम है, ऐसा भगवान ने बोल दिया। अब बोलोगे व्हाई इज इट? जब मैं संवर टॉपिक में ये लूंगी, you'll figure it out। बट देखो, मेरे से जो बड़ा आदमी है, ठीक है, मेरे से जो बड़ा है किसी भी चीज में, मुझे उसके लिए प्रमोद भावना होनी चाहिए। प्रमोद भावना मतलब रिस्पेक्ट, वाव की फीलिंग, राइट? सो मेरे से जो भी आदमी बड़ा है, बट मैं वो नहीं करके उस आदमी से जेलस फील करती हूँ। आई एम जेलस ना, आई एम जेलस ऑफ यू। के पाठ्यक्रम की एग्जाम्स में पता है शोभा जी के 100 on 100 आ गए और मेरे तो ना 60% मार्क्स आए। होता है ना, आई एम जेलस ऑफ यू। ये क्रूरता के ही परिणाम है। वाह यार, ठीक है यार, हो गया। हाँ, भगवान क्या बोल रहे हैं?
तुमसे जो बड़ा है, तुमसे बड़ा का मतलब ये है पाठ्यक्रम की एग्जाम नहीं, खाना बनाने में विनीता जी मेरे से ज्यादा अच्छी हो सकती है. Why should I be jealous? Why should I be feeling bad about her? Why do I have to compete with her? Why do I have to say anything bad? जैन धर्म क्या बोल रहा है, तुमसे बेटर है तो क्या करो, प्रमोद भावना भाव. प्रमोद भावना का मतलब है अप्रिशिएट, यथा योग्य अप्रिशिएट करो. यथा योग्य का मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन हू द पर्सन इज, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो. साधु है तो दिक्कतों के पाठ से वंदन नमस्कार करो, स्कूल के टीचर्स हैं तो वैसा विनय करो, फ्रेंड्स हैं तो अलग तरीके से विनय करो, यथा योग्य विनय करो. पर प्रमोद भावना है. आप देखो प्रमोद भावना से ना जो भी नेगेटिव स्टैंड है ना आपके अंदर से, जेलसी का और ये सब खत्म हो जाएगा, जेलसी का, कंपटीशन का. तो जैन धर्म में इनबिल्ट है कि आपको सामने वाले को देखना है ना तो आप प्रमोद भावना से देखो. ओके. दूसरा भगवान ने बोला कई लोग आपसे कम भी होते हैं. कम मतलब दे आर नॉट, देयर आर सर्टेन क्वालिटीज आर लेस देन यू. ओके. होता है ना कि पाठ्यक्रम की एग्जाम में मेरे 100 आ गए और विनीता जी के 50 आए ना. हाउ शुड आई लुक एट हर? तो भगवान बोलते हैं उनको करुणा भावना से देखो. करुणा, करुणा का मतलब होता है ओ दैट पर्सन डिड नॉट डू वेल, उसको टॉपिक समझ में नहीं आया इसलिए उनको 50% मार्क्स मिले. मेरे को आ गया ये टॉपिक तो 100 on 100 मिल गए. इट्स जस्ट दैट, करुणा भावना. अंडरस्टूड? करुणा भावना. देखो हम लोगों को गुस्सा आता है. किस पे गुस्सा आता है? जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, आपको गुस्सा आता है उनको देख के? हाँ, जो जैन धर्म नहीं करते और अपने आप को जैनी बोलते हैं और जिनको जैन धर्म कुछ भी नहीं समझ में आता, उनको देख के तो गुस्सा आता है ना. मॉडर्न जैन लोगों को देख के गुस्सा आता है, यार इन लोगों को तो जैन धर्म भी नहीं आता, यार ये तो जैन धर्म का नाम खराब करते हैं, मॉडर्नाइज, पूरा मॉडर्नाइज, सारे गलत काम करते हैं. उनको देख के गुस्सा आता है. जब आपको गुस्सा आता है तो क्या आप कर्म बंध नहीं कर रहे हो? हाँ, जो नॉनवेज खाने वाले लोगों को देख के आप क्यों कर्म बंद कर रहे हो? बेचारा नॉनवेज वो खा रहा है, मर वो रहा है, साथ में तुम क्रोध करके तुम क्यों कर्म बंद कर रहे हो? ये नहीं समझ में आया. हाँ, भगवान क्या बोलते हैं? जो तुमसे लो लेवल पे है, लो लेवल पे आज की डेट में है, उनको देख के करुणा भावना भाव. यदि वो नॉनवेज खा रहे हैं वो सुखे, उनका ज्ञानामणि कर्म का इतना प्रगाढ़ उदय है, उनको सही गलत की पहचान नहीं है. उनको नहीं पता कि नॉनवेज खा के वो अपना कितना अहित कर रहे हैं और कितना बाजा बचेगा. राइट? करुणा भावना, वो अर्थ है करुणा भावना. दया से भर जाओ उनको देख के, दया से भर जाओ. वो दया के पात्र हैं, क्रोध के पात्र नहीं है. बट हम ये सब करते हैं. One of my student was like very good, तो मुझे आके बोलती है, मुझे जो जैन साधु होते हैं ना, जो बहुत मॉडर्नाइज साधु होते हैं, उनको देख के बड़ा गुस्सा आता है. मैंने कहा वो गलत कर रहे हैं, तुम उनको कर्म बंद करने दो ना. तू क्यों कर्म बंद कर रही है क्रोध करके? नहीं मुझे क्रोध करना है. मैंने कहा कर फिर. हाँ, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम? मैंने कहा ऐसे करते करते तुमको केवल ज्ञान हो सकता है क्या? थिंक अबाउट दैट. नॉट पॉसिबल. तो समझो ये वाली बात. तुमसे यदि कोई लो लेवल में है किसी भी फील्ड में, तो करना क्या है तुमको? तो भगवान बोलते हैं करुणा भावना पानी है. क्योंकि यदि करुणा भावना और दया की भावना से नहीं देखोगे तो कौन सी, तो क्या करोगे? गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा. ओके. फिर अगेन यू आर मीन एंड बैड टू देम. फिर अगेन द सेम प्रॉब्लम के क्रूरता के परिणाम रहेंगे. ओके. जब मैं एक आदमी को जाके गाली देती हूँ कि साले तू नॉन वेज खा रहा है, तू तो कितना घटिया आदमी है, डजंट इट शो कि मैं कितनी क्रूअल हूँ, मैं कैसी भाषा बोल रही हूँ? हाँ, समझ गए हो? तो अपने से जो लो लेवल का है उसको, किस लो लेवल का आदमी को क्या करते हैं? अपने से गुणों में लो, उसको करुणा भावना से देखते हैं. अंडरस्टूड? महावीर स्वामी भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया, सोचो
वो तो फिर भी सिद्ध बन ही जाते ना कभी तो सिद्ध भगवान बन ही जाते। फिर भी उन्होंने क्यों इतने सारे लोगों को जैन धर्म पढ़ाया, सिखाया, मेहनत की और बोला कि नहीं तुम धर्म करो? क्यों? सोच के देखो। वो भी तो ऐसे सोच सकते हैं, डफ कर रहे हैं, इनको तो ऐसे बेवकूफ है, मिथ्या दृष्टि, बेकार, सारे गलत काम करने वाले हैं। वो भी तो ऐसा बोल सकते थे, वो भी तो क्रोध कर सकते थे सब लोगों को देख के। उन्होंने क्रोध क्यों नहीं किया? उन्होंने क्या किया? जैन धर्म पढ़ाना चालू किया। क्या इसलिए पढ़ाया कि मेरे को तो केवल ज्ञान हो गया, मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया और लाओ तुम डफरस को सिखाओ, इसलिए इस एटीट्यूड से पढ़ाया? पता है क्यों पढ़ाया उन्होंने? करुणा भावना से। करुणा भावना उनमें थी। उनको पता था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट मोक्ष मार्ग ऑन योर ओन, क्योंकि लोभ कषाय बहुत पावरफुल चीज है। लोग पुण्य में ही अटके रहेंगे और कभी मोक्ष मार्ग नहीं पहचान पाएंगे। भगवान ने ये जान के करुणा भावना की वजह से हम पे दया करके जैन धर्म सिखाया। अंडरस्टूड? इसलिए नहीं सिखाया कि वो सुपर इंटेलिजेंट थे। ओके, तो आप में से जितने लोग दूसरों को जैन धर्म पढ़ाते होते हो ना, आई एम श्योर आप लोगों में से कोई टीचर होगा जो दूसरे लोगों को जैन धर्म पढ़ाते हो, कोई पाठ्यक्रम की पढ़ाई करवाते होगे या प्रतिक्रमण सिखाते होगे, कुछ ना कुछ 25 बोल सिखाते होगे। जो भी टीचर है ना, याद रखना, यू आर क्रॉस चेकिंग योरसेल्फ दैट यू आर डूइंग इट फ्रॉम करुणा भावना एंड नॉट बिकॉज यू थिंक यू नो मोर। ओके, हाँ, यू हैव टू कीप एनालाइजिंग, नहीं तो मान भी आएगा और फिर वो सामने वाला सुधरेगा नहीं तो क्रोध भी आएगा। डफर, मैं कितना सिखाया फिर भी नहीं सुधरा, फिर क्रोध भी आएगा। मान तो आ ही रहा था, फिर लोभ भी आएगा कि मैंने इतना किया ना तो मुझे भी कुछ फायदा मिलना चाहिए, फिर लोभ भी आएगा, सब कुछ आएगा। फिर उसको छुपाने के लिए आप माया भी करोगे, और ये चार आएगा ना, कषाय आएंगे तो 9 कषाय भी साथ में आएंगे, और कर्मबंध ही करोगे। तो ये सोच करके अपने से जो अपने से जो लोअर लेवल के जो होंगे उनके प्रति करुणा भावना। अंडरस्टूड? फिर एक है माध्यस्थ भावना, विच इज अ ब्यूटिफुल भावना। माध्यस्थ क्या बोलता है? न राग न द्वेष। इट इज ओके, फिगर, मतलब आई एम नॉट गोइंग ऑन आइदर साइड्स। माध्यस्थ मतलब न राग न द्वेष। अब आपकी मेरी क्लास में कोई मुझे आके बोले बॉस I don't want to listen to your crap, I'm leaving the class, bye bye, I am done with you. If a student comes and tells me what should I do, द्वेष आएगा कि नहीं आएगा? How dare you, I know I am right, आता है कि नहीं आता है? तो उस वक्त कुछ भी मैं करूंगी ना तो मेरे को कर्मों का बंध होगा। What should I do? मुझे माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। राग और द्वेष, भैया हर आदमी के कर्म अपनी अपनी जगह है। क्योंकि देखो, महावीर स्वामी भगवान के टाइम में भी गौशालक ने महावीर स्वामी भगवान के साथ यही किया, जाके गाली दी, समोसरा में घुस के गाली दी कि नहीं दी? व्हाट डिड महावीर स्वामी भगवान से? ओके, उन्होंने माध्यस्थ भावना में रहे, न राग किया पर द्वेष भी नहीं किया। क्या किया? भगवान जानते थे कि यार ये सामने वाला मिथ्या दृष्टि है, इसीलिए ऐसे बातें बोल रहा है, राइट? मिथ्यात्व की वजह बोल रहा है, वो दया का पात्र है, ज्ञान वीत राग द्वेषा, न राग न द्वेष। इसको माध्यस्थ भावना बोलते हैं। तो जब आप माध्यस्थ भावना रखते हो ना, तभी आप में क्रुएलिटी कम होती है। और जब जब आप राग और द्वेष करते हो, व्हेन यू टेक साइड्स, मैंने बुली वाली बात बोली थी ना, यू आर टेकिंग साइड्स, तो आप कर्मबंध ही कर रहे हो। और चौथी भावना है मैत्री भावना। इररिस्पेक्टिव ऑफ सामने वाले ने क्या किया क्या नहीं किया, यू विश एवरीबडी वेल, सबका भला हो, सब सम्यक दृष्टि बने, सब मोक्ष में जाएं, सब लोग का भला हो। इररिस्पेक्टिव सामने वाला नॉन वेजिटेरियन खा रहा हो, यू शुड नॉट जज। नहीं भाई, तेरे को भी सम्यक दर्शन आए, तेरे को भी जल्दी से जल्दी मोक्ष मार्ग में निकले, यू आर विशिंग एवरीबडी वेल। सो आप लोग कोशिश करो कि ये चार भावनाएं आपके अंदर डेवलप हो जाए when you are looking at others, because when you are dealing with other people and you are not operating either of these four भावनाएं, याद रखना आपके अंदर क्रूएलिटी है, मतलब क्रूरता के परिणाम है, और आप नरक प्रायोगिक कर्म बांध रहे हो। करना है आपको।
Somewhere में we will be dealing with this in lot of details. My job was just to tell you कि आगम के अंदर ये इनबिल्ट है कि ये चार भावनाएं से लोगों को देखोगे ना तो अपने आप क्रुएलिटी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी अपने आप। आपको एफर्ट ही नहीं मारना सोचने के लिए क्या सही है क्या गलत है। राइट? डन? अब बताइए आपके अंदर कितने क्रूरता के परिणाम हैं। एनालाइज करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा आप बहुत क्रूर हो, बहुत क्रूरता के परिणाम अभी भी है। कट्टरता है, राग द्वेष है, न्यूट्रल नहीं रह सकते हो, मध्यस्थ भावना नहीं है, आप बहुत कर्मबद्ध कर रहे हो। Will you think on all these things and try to come out of whatever you're thinking? आप में से रुचि, you had a question? आपको लग रहा है ये मैं स्टोरीज सुना रही हूँ, बट स्टोरीज के अंदर ना मैं आपको एक मैसेज दे रही हूँ कि वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स। सोचो क्या मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में साइड्स लिया है, वीतराग दशा नहीं प्रकट की है, मतलब जो अंडा खाते हैं, जो दारू पीते हैं, उन लोगों को लुक डाउन करके ऐसे बेकार जज किया। देखो मैं तो कितनी अच्छी, मैं तो समाज करती हूँ, धर्म जैन धर्म का पालती हूँ, और ये देखो दारू पीने वाले, अंडा खाने वाले, नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोगों को ऐसे किया है तो ये क्रूरता के ही परिणाम। ठीक है? क्योंकि आपको करुणा भावना रखनी चाहिए और ये हम नॉर्मली करते हैं। ईमानदारी से बोलो, आपके दिमाग में कई बार आया होगा कि मैं तो कितना अच्छा धर्म का धारण कर रही हूँ, आशीमा जी की मैं क्लासेस करती हूँ, मुझे तो जैन धर्म समझ में आ गया, मैं तो आगम पढ़ना भी चालू कर दिया, मैंने तो एक समाज करनी भी चालू कर दी। पर मेरी जो देवरानी जेठानी है ना, टोटल संसार में लिप्त है, उनको तो मोक्ष मार्ग समझ ही नहीं आता। मैं कितनी अच्छी, वो तो बेकार है कि नहीं है? ऐसी थॉट प्रोसेसेस आते हैं कि नहीं आते हैं? सबको आते हैं, राइट? सभी बेवकूफ है, मैं ही इंटेलिजेंट, मेरे को ही सही मार्ग मिल गया है, सब लोग बेकार। ऐसा सोच के मान कषाय के अंदर हो के नहीं हो, सब करते हैं ये वाली बात, सब करते हैं। तब एवरीबडी थिंक्स लाइक दैट। ये सारे जो थॉट प्रोसेस है ना, ये क्रूएलिटी के ही है, क्रूरता के परिणाम है, बिकॉज वी आर क्रूरता के परिणाम है अगेंस्ट दोज पीपल। कम आउट ऑफ इट, इट्स नॉट वर्थ इट। ये कहीं ना कहीं कर्म बंद करवा के तुम्हारा बाजा बजा देंगे। यदि आपको लगता है ना कि आप ही कर रहे हो, बाकी सब तो बेकार है, संसार में लिप्त है, जैन धर्म ही नहीं समझ में आया, पुण्य के लिए ही देखो ना धर्म करते हैं, आपको लग रहा है ना कि वो सारे बेवकूफ हैं, तो याद रखना ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला सम्यक दर्शन स्पर्श के तीसरे भव में मोक्ष चला जाए, दैट प्रोबेबिलिटी इज आल्सो देयर। और आप ये जो भी राग द्वेष करके संसार को बढ़ा के कितने भवों तक आप संसार में रह जाओ और केवल ज्ञान ना प्राप्त हो, दैट प्रोबेबिलिटी इज आल्सो देयर। और आज का नॉनवेज खाने वाला ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष चला जाए, दैट प्रोबेबिलिटी इज आल्सो देयर। ओके? ये सोच करके ये जो थॉट प्रोसेसेस जो आते हैं ना, ये क्रूरता की वजह से ही आ रहे हैं और किसी वजह से नहीं आ रहे। ठीक है? सोचो मैं कैसे सबको हेल्प कर सकती हूँ मोक्ष मार्ग में। I also have to go and how can I help you? किसी को देख के खुशी हो रही है कि मैं ज्यादा अच्छी हूँ और सामने वाला बेकार है, डेफिनेटली क्रूरता के परिणाम है। अंडरस्टूड? चेक करिए अपने आप को। So I am just shutting down my topic of नरक में जाने वाला, मेरा टॉपिक खत्म हो गया। So नरक, तिर्यंच और मनुष्य के जीव तत्व के भेद खत्म हो गए, ओनली देवता इज लेफ्ट। तो नेक्स्ट क्लास में मैं देवता के भेद चालू करूंगी। ओके? एनीबडी वांट्स टू आस्क क्वेश्चंस? नोबडी? Why is it that nobody is asking questions? आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसके बारे में एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो। जैसे आपने कहा था कि हमें एग्जामिन करना है, मतलब किसी का नाम लिखना है, उसके साथ क्यों क्यों उसको हम नहीं कर सकते हैं,
मैंने उसे माफ करा है या नहीं। ऐसे मैंने लिख दिया, हाँ चलो मैंने तुमको माफ कर दिया मन में सोच लिया, लेकिन असल में मैंने माफ करा है कि नहीं वो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू आस्क? मैं क्या करती थी, मैं काफी टाइम तक ये एक्सरसाइज करती थी और बाद में सोचती थी कि यदि अभी वो एंटर कर जाएगा मेरे घर में या मेरे सामने खड़ा होगा, हाउ आई रिस्पॉन्ड टू देम, यू नो, आई वुड विजुअलाइज दैट इन माय, आई वुड kind of a thing, imagine in my head, if they enter my house, how would I respond to them? Okay, so यहाँ वो मुझे रास्ते में मिल जाते हैं, so would I, because when I meet my friends, I generally have a very big smiling friend, I go and hug them and say, wow, we met after a long time, you know, this is how my response would be, right? This is what I would respond. But if I don't like a person, what would be my response like? Think of it. So I would imagine कि यदि मुझे ये आदमी अभी मिल जाता है, मेरे घर में आता है, would I have a smile? Would I be like happy? Come, you know, I'm so happy to meet you after a long time. What have you been doing? So यदि I would come to know from my own मतलब in my head, and I'm thinking all this thing in my head only. So I would keep checking every 1 week or 2 weeks के यार माफ कर पाई हूँ कि नहीं आ पाई हूँ। तो जब मेरा जो आखिरी बंदा था, जो मेरे को 1.25 साल में जब मेरे को लगा कि आया तो उसका मैं अभी भी चेक करती हूँ कि अभी भी वो मेरे घर में आ जाएगा, राइट? तो उसके प्रति द्वेष चालू तो नहीं हो गया है। हाउ वुड आई रिएक्ट? So I will be no, I will be very happy when that person comes to my house. I will be nice to them and I will, you know, wish them very well. I would give them, you know, खाना खा के जाइए, ये करिए, वो करिए, you know, I'll be very good with them. I'll discuss whatever. I will not have interest. So that is how I test myself. Okay? आपको पता लग जाएगा, आप दूसरों को बुद्धू बना सकते हो पर आप अपने आप को बुद्धू नहीं बना सकते हो। ओके? सो मान लो ऐसा भी हो जाता है कि आपने आज माफ कर दिया, बट 4 दिन के बाद आपको फिर से वो भड़क जाए, आपका मतलब वो जो द्वेष है भड़क जाए, दैट आल्सो प्रोबेबिलिटी। सो यू विल हैव टू कीप चेकिंग दोस पीपल के उसके प्रति यार मुझे कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि उसके प्रति मेरे को गुस्सा आ जाता है। सो यू हैव टू कीप चेकिंग दोस थिंग्स आल्सो। हाँ, क्योंकि मैं कई लोगों को बहुत टाइम के बाद भी मिलती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में अभी भी गुस्सा, मतलब बीच में बिल्कुल ठीक हो गया, फिर गुस्सा आ जाता है, फिर मुझे होता है, तो उनके मन में आता है कि नहीं, यू डिड समथिंग बैड टू मी, पर पीछे ये भी चल रहा होता है कि क्योंकि मैं इतनी बार सोच चुकी होती हूँ उस बंदे के बारे में कि नहीं यार वो तेरे कर्म उदय थे, दैट पर्सन वाज बैड एंड मीन टू यू, राइट? सो हाउ दैट इट वाज नॉट दैट पर्सन्स प्रॉब्लम, इट वाज योर कर्म उदय। तो मुझे पीछे ये भी चल रहा होता है कि इट वाज योर कर्म उदय, तेरी गलती थी, उसकी गलती नहीं थी। तो मुझे उसमें नहीं आता है गुस्सा इतना, मतलब आई नो हाउ टू हैंडल माई सेल्फ, उतना एंगर इश्यूज नहीं आते हैं, मतलब यू आर एबल टू सस्टेन। सो ये सब आपको खुद ही, आप दूसरों खुद को उल्लू नहीं बना पाओगे, यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट। ओके, थैंक यू। या ये सब चीजें बहुत नॉर्मल हैं। मेरे पास एक बच्चा आया था, वो कॉलेज का बच्चा, आई डोंट नो, आई मस्ट हैव गिवन दिस एग्जांपल अ लॉट ऑफ टाइम। कॉलेज का बच्चा था, तो वो बच्चा, वो होते हैं ना कि जो ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स प्रोग्राम में वो ट्राई कर रहा था, उसको कहीं भी कॉलेज एडमिशन नहीं मिली थी मास्टर्स में, तो वो बच्चा जो था वो होता है ना, उसने गैप ईयर लिया था। सो गैप ईयर में एक आंटी आई उसके पास, तो आंटी ने उसको ऐसे ही लंच पे आई एंड बच्चों से जैसे बात करते हैं, बेटा तू हर जगह फेल हो गई, तूने ट्यूशन की थी फिर भी तू कहीं पास नहीं हुई और तेरे को कहीं भी एडमिशन नहीं मिला, तू घर पे बैठी है, तो मतलब ऐसा कुछ यू नो वर्ड्स बोल दिए। बच्चा वैसे भी बेचारा दुखी था, यू नो, मास्टर्स में एडमिशन नहीं मिली थी, गैप ईयर ले रहा था, वो इसलिए नहीं मिला था बिकॉज ही वाज टारगेटिंग वेरी टॉप कॉलेजेस, वो होता है ना, तो कई बार बच्चे गैप ईयर ले लेते हैं। सो वो बच्चा वैसे ही बड़ा दुखी था, ऊपर से वो आंटी ने आके ये सब खरी खोटी सुना दी, ओके, उसको कि तू तो फेल हो गए, कहीं भी नहीं हुआ, बहुत कुछ। वो बच्चे को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि that kid comes to me and tells me, auntie, I'm so angry, I can't think straight. For the last 4 days, I'm obsessing over that auntie. I can't think anything other than that auntie. मन कर रहा है उसको गाली दो, और मैंने कहा फिर गाली क्यों नहीं दे दी आंटी को? कहते हैं आंटी वो मम्मी की फ्रेंड, कैसे बोल दूं, ये वो। मैंने कहा अच्छा ये भी मुसीबत है कि आंटी मम्मी की फ्रेंड है तो गाली नहीं दे सकते हैं। सो मैं तो आई केप्ट ऑन लिसनिंग टू हर वेंट। तो वो 4 दिन से बेचारी ना कॉलेज का पढ़ पाए ना कुछ कर पाए, करमबंद इतना। मैंने उसको बैठ के 3-4 समाज में अलग अलग एंगल से उसको समझाने की कोशिश किया कि हुआ क्या उस दिन। मैंने कहा तेरे गाली खाने के कर्म क्या उदय था,
वो बेचारी निमित्त बनी, और बेचारी निमित्त बन के उसने मजाक भी उड़ा दिया, और वो कितने कर्म का बंद कर दिया, वो अलग बात है। बेचारे कर्म हो रहे तो तेरी शिट पे, राइट। ऊपर से उसने जो गाली दी तो तेरे को भड़क गई, अब तू और उसको गाली देना चाहती है, मतलब यू वांट द वैर परंपरा बांध के यू वांट टू कंटिन्यू। मैंने कहा कंटिन्यू। मैंने उसको कितने एंगल से उस दिन समझाया, मैंने उसको यहाँ तक भी समझा दिया कि तू, वो आंटी और तेरी मम्मी बेस्ट फ्रेंड्स थे, क्योंकि वो एक ही बिल्डिंग में रहते थे, ऊपर नीचे रहते थे, राइट। उसके बाद तुम्हारे पापा ने बहुत पैसे कमाए, बहुत प्रोग्रेस किया, इतनी बड़ी एरिया में आके रहने लग गए हो, मतलब यू हैव फाउंड अ न्यू हाउस एंड एवरीथिंग, एंड तुम घर में सब लोग, एवरीबडी इज प्रोग्रेसिंग, तुम भी कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, तुम्हारा भाई कितना कॉलेज एडमिशन में इतने हाई लेवल पे चले गए हो, और बेचारे वो लोग तो अभी उसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, और उनके बच्चों ने भी कुछ ग्रेट नहीं किया, पापा के नथिंग ग्रेट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ। तो वो आंटी को बेचारी को जेलसी कितनी होगी, राइट। और जेलिसी के प्रति उनको कुछ एक नेगेटिव मिल गया कि यार कुछ तो उसकी बेटी पास नहीं हुई है, उसको कुछ ताने मारने को मिल गया। सोचो उसको कितनी मन में ठंड मिली होगी ये बोल के कि कुछ तो ताना मारने को मिला होगा। मैंने कहा सोच के देखो वो बंदा कितना जेलिसी में और ये सब में जी रहा होगा, और कुछ तो बेचारी को वेंटिलेट करने को मिला होगा, कुछ तो थोड़ी राहत मिली होगी कि नहीं कुछ एक चीज तो बेकार है उसकी, और मैं कुछ सुना दूं। मैंने कहा पीपल पूरा टाइम भरे रहते हैं जेलसी से, रिवेंज से और ऐसा सब से। मैंने कहा वो ऐसी आंटी है, और उस आंटी के साथ तू भी वैसी बनना चाहती है, आंटी की जेरोक्स कॉपी बनना चाहती है। आई मीन यू वांट टू गो हर लाइक हर। कहती है नहीं नहीं, मैंने इतने एंगल से 4-5 समाज के अंदर मैंने अलग अलग एंगल से उसको बताने की कोशिश की कि फॉर सम रीजन द एंगर इज नॉट जस्टिफाइड। बाय दैट 5th समाज शी वाज नॉट एंग्री, she was not angry, and she went back, and because she was not angry, वो जब जा रही थी घर पे वो एक ही चीज सोच रही थी कि जैन धर्म कितना ग्रेट है। 5 समाज में मैं जो 5 दिन तक पागल हो रखी थी वो आंटी के बारे में ऑब्सेस कर करके कि वो आंटी कितनी, मैं पूरी कषाय से युक्त थी, मैं सोच रही थी कैसे आई कैन stop thinking about that auntie and what she said to me। मैं बंद नहीं कर पाई। जैन धर्म ने 5 समाज में मेरे को आंसर दे दिया। She was appreciating जैन धर्म so much that उस वक्त उसके विचारधारा महावीर स्वामी भगवान के प्रति विनय इतना हाई लेवल पे गया कि उसको लिटरली मुझे लग रहा था कि सम्यक दर्शन की स्पर्शना थी उस पर, और उसको इतना इन्फ्लुएंस हुई कि उसने ये वाली बात जाके एक और अपनी फ्रेंड को बोली who was a non-Jain, she was a Hindu, so that Hindu girl says कि can I also join the classes? मैंने कहा boss, I am going to teach only Jainism, I'm not going to teach you Hinduism, but I'll make you a better Hindu because I know what Hinduism is, so I'll make you a better Hindu, but I will teach hardcore Jainism. If you're ready, you can sit. So she agreed, and I taught a Hindu girl Jainism, total hardcore Jainism. I made her a better Hindu also because I make all my Jain people a better Hindus also. Just because I told her that it is your job to forgive. It is your job to forgive and not the samne wala job to not attack. They will keep on attacking. They will be mean and bad to you. It's your job to forgive. It's your job to क्षमा करना तुम्हारा काम है, सामने वाले का काम नहीं है. Understood? So आपने जो सवाल किया वो मैं आपको अलग अलग एंगल से बता रही हूँ, but this has to be the main focus. हाँ, क्षमा नहीं करके ना आप अपना ही बाजा बजा रही हो. आपकी तबीयत यदि क्षमा नहीं कर पाए हो, यू आर फुल ऑफ जेलसी, यू आर फुल ऑफ हेट्रेड, याद रखना 20 नहीं तो 25 साल के अंदर आप एक अच्छे से मेडिकल केस होगे, आपको 10 बीमारियां साइकोसोमैटिक लेवल की आराम से उत्पन्न हो जाएगी आपके बॉडी में. याद रखना, because all these negative emotions will create some kind of ruckus chemicals in your body which will make you medically bad. Okay, so आपको अपने बॉडी को संभालने के लिए भी आपको उन लोगों को माफ करना पड़ेगा. I hope that I've given you answers to all of that, right? I give a lot of priority. जैसे मैं सारा काम छोड़ के उस बच्चे को 5 समय में ये सिखा रही हूँ that you have to forgive that auntie. If I'm putting in that much effort, okay? मैंने उसको minimum 10 to 15 angles सिखाए होंगे उस क्लास में to think of how why she should forgive that auntie. Minimum 10 to 15 angles. कभी
वेदनीय कर्म के एंगल से सिखाया, कभी अंतराय कर्म के एंगल से सिखाया, कभी मिथ्यात्व के कर्म के एंगल से सिखाया, कभी ज्ञानावरणी कर्म के एंगल से सिखाया, कभी नौ तत्व के एंगल से सिखाया कि देखो पुण्य की हीनता की वजह से तेरी ये हालत है, पाप का उदय है, इसलिए तेरे को सुनने को मिल रहा है, राइट। सो अलग अलग मैंने 9 तत्व के एंगल से उसको समझाया, मैंने उसको मिनिमम 10 to 15 एंगल से सिखाया, बट द रिजल्ट वाज दैट यू हैव टू डू क्षमा। ओके, सो विनीता दी, दैट इज योर जॉब। एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, एक और चीज आई वांट टू से, बिकॉज ये चीज पे हम फोकस कर सकते हैं, इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ जैनिज्म, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आगम में ये बोला नहीं जाता है, बट फिर भी मारासा के व्याख्यानों में ये कई बार बोला गया है, और कंचन आंटी भी कई बार बोलती है कि जो सुसाइड करता है ना, वो डेफिनेटली मर के नरक में जाता है। जो सुसाइड करता है, आई होप यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुसाइड, वो डेफिनेटली मर के नरक में जाता है। ये व्याख्यान में सुना जा रहा है, मारासा बोलते हैं। दैट इज व्हाई श्रावकों को तो पचकान ले ही लेना चाहिए कि हम सुसाइड नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे यार हम जैसे लोग थोड़ी ना सुसाइड करते हैं, वो तो बेवकूफ लोग सुसाइड करते हैं। इज इट ट्रू कि बेवकूफ लोग सुसाइड करते हैं और हम जैसे लोग नहीं करते हैं? नो, लॉट, हाँ, सुसाइड कैन बी ट्रिक। आजकल की डेट में mental health issues like anxiety and depression is a very common factor. Suicide is a very common factor. I knew somebody जिसको मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी, ऐसी प्रॉब्लम जो जानलेवा तो नहीं थी बट वेरी इरिटेटिंग। वो इतनी खप गई थी that she started by remaining anxiety prone. एंड में तो वो इतनी ज्यादा डिप्रेशन में she was obsessed कि यार ये बीमारी कब ठीक हो जाए, so much obsessed कि वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन लेवल पे थी, एंड शी कमिटेड सुसाइड। तो ये मत सोचो कि मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ यार, मैं थोड़ी ना सुसाइड करूंगी। ऐसा नहीं होता है। लोग सुसाइड बहुत रीजन से करते हैं, एंड मेडिकल की वजह से आदमी डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर ले, ये तो बहुत नॉर्मल देखा गया है किसी न किसी वजह से। व्हाट इज सुसाइड, उसका मीनिंग देख लो। संसार के कारणों की वजह से यदि आप मरते हो, संसार का कोई भी कारण है तो उस, और खुद आप अपने आप को मार डालते हो, पर कारण यदि संसार का कारण है तो वो सुसाइड है। बट याद रखना, यदि आप अपने आप को मार डालते हो पर वो संवर, निर्जरा और मोक्ष को क्वालिफाई कर जाता है, यानी वो धर्म के लिए करते हो, तो वो सुसाइड नहीं है। जैसे चंदन बाला की मम्मी ने अपने आप को मारा था, वो सुसाइड नहीं था, वो व्रत पालन था। उसको पता था कि ये लड़का मुझसे शादी, मतलब ही इज गोइंग टू, मेरा ब्रह्मचर्य व्रत टूटेगा। सो शी अपने ब्रह्मचर्य व्रत को बचाने के लिए शी कमिटेड सुसाइड। ओके, सो वो मोक्ष, वो उसको बोलते हैं व्रत पालन के लिए यदि तुम मरते हो तो वो सुसाइड नहीं माना जाता है। ओके, इनफैक्ट ऐसे आदमी को आराधक बोला जाता है। बट श्रेणिक राजा की स्टोरी आती है कि श्रेणिक राजा जो था उसको उसके बेटे कोनिक ने ना जेल में डाल दिया था, बिकॉज उन दोनों की वैर परंपरा थी। श्रेणिक राजा, सॉरी, कोनिक वॉज निदानकृत कि मैं तेरे को अगले भव में मैं तेरा मरने का कारण बनूंगा। तो वो जब उसको जेल में डाल देता है तो श्रेणिक, जब उसको अकल आती है कोनिक को कि यार मेरा पापा तो मुझे प्यार करता था और उसके वजह से, तो वो कुल्हाड़ी लेके आता है कि मैं अभी अपने पापा की बेड़ी काट दूंगा और उसको फ्री कर दूंगा। पर श्रेणिक राजा क्या सोचता है, ओ मेरा बेटा कुल्हाड़ी लेके आ रहा है, अब वो मुझे मार डालेगा। फिर जिंदगी में ना सब लोग उसको ताने देंगे कि ये अपने बाप का हत्यारा था, मेरा बेटा को इल्जाम, मतलब मेरे बेटे पे ये कलंक लगेगा। तो उसको अपने बेटे से बहुत राग था, राग की वजह से he decides to kill himself, और वो अपने आप को मार डालता है।
तो उसने राग की वजह से, मतलब अपने बेटे के प्यार की वजह से कि मेरे बेटे पे इल्जाम नहीं लगाएगा, वो आत्महत्या कर लेता है। एंड इट इज कंसिडर्ड आत्महत्या, इट इज नॉट, वो संसार का ही कारण था क्योंकि वो राग और द्वेष की वजह से ट्रिगर था, उसमें व्रत पालन तो कोई फैक्टर नहीं था। इसलिए जब श्रेणिक राजा जब मरता है तो वो सुसाइड माना गया है और वो मर के नरक में जाता है। इवन दो श्रेणिक राजा तीर्थंकर नाम गोत्र बांध चुके थे, फिर भी आपको पता है ना श्रेणिक राजा का जी अगले अवसर्पणी काल का हमारा फर्स्ट तीर्थंकर भगवान होंगे। नेक्स्ट सोचो, तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा हुआ आदमी में भी ये परिणाम आ रहे हैं। संसार के कोई फैक्टर की वजह से ही डिसाइड्स आई वांट टू डाई एंड ही किल्स हिमसेल्फ एंड दैट इज सुसाइड। तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा वाला आदमी कर सकता है तो आप और मैं भी कर सकते हैं। प्लीज पचकान ले लो कि मैं सुसाइड नहीं करूंगी। I will not kill myself because when I kill myself, isn't it killing myself also Panchindriya word, because I am also Panchindriya, na? Right? So if I am killing myself, I am killing a Panchindriya, that is Panchindriya vad, और Panchindriya vad से नरक में जाते हो। संथारे के टॉपिक में, संथारा का जो पाठ आप प्रतिक्रमण में संथारे के पाठ में बोला जाता है कि यदि मैं संथारा पचक चुकी हूँ, 5-6 दिन बीत चुके हैं और लोग मेरी तारीफ करते हैं और तारीफ सुन के मैं ये सोचती हूँ कि यार मैं ज्यादा लंबा जी जाऊं, ओके, या अपने कष्ट को नहीं बर्दाश्त करके सोचूं कि मैं जल्दी मर जाऊं। ये दोनों तरीके की सोच निश्चय नए से संथारे को इनवैलिडेट कर देती है, मतलब खत डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब वो संथारा सिंचता नहीं है निश्चय नए से। इसका मतलब आप ये भी नहीं सोच सकते हो कि मैं जल्दी मर जाऊं या डिले होके मर जाऊं, आप वो भी नहीं सोच सकते हो। तो जल्दी मर जाना जो थॉट है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बैड। आप और मैं, कई बार मैंने लोगों को देखा है कि मैं किसी से मिलने गई, वो आदमी मरा नहीं है और लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, यार देखो मरने के वक्त ना सबकी बहुत बुरी हालत होती है, सबकी, आपकी मेरी भी बहुत बुरी हालत होगी, आपकी भी बहुत बुरी हालत होगी, और लास्ट के जो 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन तो सुपर पैथेटिक होंगे टू एन एक्सटेंट, यहाँ तक कि हम बाथरूम भी नहीं जा पाएंगे, बेड में ही सब सारा बुरा हाल हो रहा होगा, सारी प्रॉब्लम एक साथ होगी। तो आसपास के लोग ऐसी सिचुएशन में पता है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान ऐसे वेदना से तो भगवान इसको जल्दी उठा लो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम भी बोलते हैं, हम सब बोलते हैं ये वाली बात, भगवान प्लीज इनको जल्दी उठा लो, इतनी वेदना से अच्छा है तो ये मर जाए। क्या जैन धर्म ऐसा सोचना अलाउ करता है? सोच के देखो। इन दैट केस ऑल्सो भगवान क्या बोल रहे हैं कि एक पंचेंद्रिय बेचारा दुखी है, मरा नहीं है, आयुष कर्म बाकी है, उसके बारे में मैं सोच रही हूँ वो जल्दी मर जाए, वो पंचेंद्रिय वध के बारे में नहीं सोच रही हूँ, तो और क्या सोच रही हूँ? दैट इज ऑल्सो बैड। तो जैन धर्म ने इसमें क्या प्रोटोकॉल बोला है कि जो आदमी इस बुरी हालत में है ना, उस आदमी को संथारे में हेल्प करो, उसको जाके धर्म सुनाओ, उसको क्या बोलो कि तेरे असाता वेदनीय का प्रगाढ़ उदय है, तू समभावों से धर्म सुन के उसको समभाव से किसी भी तरह से बर्दाश्त कर जा, तो मैक्सिमम असाता वेदनीय कर्म की निर्जरा कर लेगा। क्योंकि यदि तेरे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो तू अगले भव में कैरी फॉरवर्ड करेगा असाता वेदनीय। इसलिए मरने के बारे में भी मत सोच, धर्म के बारे में सोच। तो संथारे का जो पूरा एपिसोड, जो पूरा मरने का तरीका है ना, इज सच अ ब्यूटिफुल वे ऑफ टेलिंग यू के डोंट हैव द राइट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स डाइंग। और जो सुसाइड है इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ संथारा, जस्ट द ऑपोजिट। तो संथारे के पहलुओं पे सोचो, क्योंकि सुसाइड इज अ रियल क्रूअल थिंग, ये क्रूरता के परिणाम ही है, और इस जो करता है वो भी नरक में जाता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। कभी इनके बारे में चिंतन करो, इट इज वर्थ थिंकिंग ऑफ फॉर यू। क्योंकि हमारे आसपास जो लोग मर रहे हैं, हम संथारा क्यों नहीं करवा पा रहे हैं उनका, हम उनको जैन धर्म के अंदर क्यों नहीं डाल पा रहे हैं, क्यों हमारे मुंह से ये चीजें निकल रही है, भगवान जल्दी उठा लो, इतनी वेदना बेचारा बर्दाश्त कर रहा है, भगवान ऐसे आदमी को तो जल्दी उठा लो, अपने पास बुला लो।
यहाँ बोलते हैं अच्छा हुआ जल्दी मर गया, ये सब क्यों बोलने की जरूरत है? एनीवे, माय जॉब वाज जस्ट टू शो यू क्रूरता के परिणाम आपके और मेरे अंदर भी रहे हुए हैं। प्लीज थिंक ऑन ऑल दोज इश्यूज एंड रिमूव फ्रॉम योर सिस्टम। यदि आपके सिस्टम में थोड़े भी रहते हैं तो आज नहीं तो फ्यूचर में आप नरक में जाओगे, राइट? यदि महावीर स्वामी भगवान का जीव सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद भी नरक में पहुंच गया था तो आप भी जाओगे। आपको जाना है कि नहीं जाना है? नहीं जाना है तो क्रूरता के परिणाम निकालो अपने से। थिंक ऑन ऑल दिस थिंग्स। जो जीव इन पे चिंतन करके अपने से क्रूरता के परिणाम निकाल देगा हमेशा के लिए, वो जीव कभी भी न खुद नरक में जाएगा और जल्दी से जल्दी अपनी पॉजिटिव चीजें करके मोक्ष में निकल जाएगा। आई होप आप और हम सब इस चीजों के लिए मेहनत करेंगे, राइट? आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। मैं नरक टॉपिक इज टोटली ओवर। कहीं भी नरक के टॉपिक में से पूछना है तो पूछ लीजिए। आज मैंने आपको 3-4 चीजें पढ़ाई, उनमें से आपको एक चीज संथारे के बारे में चिंतन करने के लिए बोला है। आज मैंने वो 4 भावनाएं बताई है कि विच आर सो डैम इम्पोर्टेंट। ये जैन धर्म का तरीका है जिससे ऑटोमेटिकली आपके अंदर से क्रूरता के परिणाम 0 हो जाएंगे। सामने वाले के प्रति जो क्रूरता के परिणाम आपके अंदर है वो टोटली 0 हो जाएंगे और आप कर्मबंध नहीं करोगे। तो दैट इज द बेस्ट वे। मैंने आपको सोल्यूशंस दिखाए हैं हाउ जैन धर्म इज बिल्ट इन अ वे कि आपके क्रूरता के परिणाम 0 करने के लिए बनाया हुआ है। ओके? क्योंकि जब तक आप सत्य नहीं देख पा रहे हो आप गलत करते रहोगे, कर्मबंध करते रहोगे। भगवान ने क्या बोला? प्लीज 4 भावनाएं करो और कर्मबंध नहीं करो, राइट? जैन धर्म इज सो डैम ग्रेट। इनबिल्ट है, सब चीजें इनबिल्ट है। आप जैन धर्म पालोगे ना तो आप वैसे ही मोक्ष में चले जाओगे, आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं मारनी पड़ेगी। जो भगवान ने बोला है उस इशू पे, सब पे प्रोटोकॉल्स है। इस इशू पे ऐसे सोचना है, इस इशू पे ऐसे सोचना है, इस इशू पे ऐसे सोचना है। तो मरने का टाइम आया, संथारे का प्रोटोकॉल फॉलो करो, राइट? कोई गाली दे, ये प्रोटोकॉल फॉलो करो। कोई चोरी कर ले तुम्हारे घर में, तुमसे पैसे लूट ले, बिजनेस पार्टनर ने तुम्हारा ये कर दिया है, प्रोटोकॉल फॉलो करो। हर चीज का प्रोटोकॉल जैन धर्म में फिक्स्ड है। सोचने का तरीका भी फिक्स्ड है। सिर्फ बॉडी से नहीं, माइंड से कैसे सोचो ये भी फिक्स्ड है। वैसा करोगे, प्रोटोकॉल्स करोगे, वैसे ही मोक्ष में चले जाओगे। आपको पता है कहाँ लिखा हुआ है ये प्रोटोकॉल्स? बेस्ट तरीके से कहाँ लिखा है? Does anybody want to take a wild guess? There is a agam specially designed for these protocols. People wants to, आपको सोचना है कौन कौन से आगम इन पर्टिकुलर इन ये प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। No, nobody wants to give it a try. Rinki ji, are you there? Whosoever. आवश्यक सूत्र। आवश्यक सूत्र, वेरी गुड। नहीं, आवश्यक नहीं, आवश्यक सूत्र प्रतिक्रमण है। नहीं 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 नहीं। हाउ इज दैट? हाउ इज दैट? 12 व्रत में थोड़ा आ जाता है। नहीं। ओके। Anybody else wants to give it a try? Experts, I'm talking to experts. All the experts. आचरण में भी है। हाँ? आचरण में। ब्यूटिफुल। आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र में बेस्ट पॉसिबल केस सिनेरियो दिया गया है कि इस सिचुएशन में ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो करो, ऐसा करो। भगवान को ने हर साधु को इंस्ट्रक्शन दिए, ऐसा हो, ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो करो, ऐसा हो, ये प्रोटोकॉल फॉलो करो। आचारांग सूत्र और दशविकालिक सूत्र ऑलमोस्ट सेम है, बट आचारांग सूत्र इज वेरी इन डेप्थ एंड रियली इन्वॉल्व्स साइको एनालिसिस और साइकोलॉजी के बारे में आपको कमांड सीखनी है ना। मतलब इससे अच्छी साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग कहीं नहीं हो सकती जितना आचारांग सूत्र में है। बॉडी से कैसे करना पर माइंड से भी कैसे सोचना बताया। सो आचारांग सूत्र इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो दशविकालिक सूत्र में भी है, बट आचारांग सूत्र इज ऑल द माइंड गेम, प्योरली द माइंड गेम। आई लव दैट आगम।
The other agam which is talking a lot about it is Uttaradhyan Sutra, क्योंकि Uttaradhyan Sutra is about how you become Samyak Drishti. How do I become Samyak Drishti? A Samyak Drishti is also the mind game protocols के हर जितनी भी pathetic condition हो, उस प्रॉब्लम को तो हम नहीं सॉल्व कर सकते, पर उस सिचुएशन में राइट एटीट्यूड क्या होना चाहिए, सम्यक दृष्टि कैसे होनी चाहिए, वो जो सो उत्तराध्यान सूत्र इज अनदर सेकंड आगम यू शुड हैव अ कमांड ऑन. ये दो आगम पे यदि आपकी कमांड है ना, यू विल नॉट गो रॉन्ग. ओके, एंड द थर्ड आगम जो विच कैन रियली हेल्प यू इज उपासक दशांग सूत्र, बिकॉज उपासक दशांग इज टेलिंग यू कि ठीक है आप साधु के लेवल पे फंक्शन नहीं कर सकते, मतलब आचारांग सूत्र तक नहीं कर सकते. सुरेंद्र भैया सिंह तत्वार्थ सूत्र, आई कम टू दैट लेटर. उपासक दशांग के बारे में मैं बता रही थी. उपासक दशांग हमारे जैसे श्रावकों के लिए रिलेट करता है. ओके, तो उसमें वो ये बता रहा है कि यस, इवन दो यू आर टारगेटिंग 100% लाइक आचारांग सूत्र, बट आप उस लेवल की साधना नहीं भी कर पाओ तो छोटी लेवल की साधना करते हुए भी कैसे आप परफेक्ट हो सकते हो. फिर उस उपासक दशांग में ये भी बताया है कि इनमें आप गलत भी जाओगे. जैसे 10 श्रावकों में 50% वेंट रॉन्ग मतलब पौषद में उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ मचाई, कुछ ना कुछ गलत किया. फिर भी भगवान ने उनकी उन 10 श्रावकों की तारीफ की और बोला सारे के सारे एका भवतारी हैं, सब पहले देवलोक में गए, सब मर के एक भव करके मोक्ष में चले जाएंगे, मतलब आज से तीसरे भव में मोक्ष चले जाएंगे. इसका मतलब इवन दो आप आचारण सूत्र लेवल की साधना न कर पाओ, इस लेवल की श्रावक पने को भी पाल के यदि आप श्रावक पने में फेल भी हो जाते हो, जैसे उपसर्ग आने पे आप विचलित हो जाते हो, आप गड़बड़ भी मचाते हो, तो भी इट इज accepted, we will accept your sadhana, you are in the right track and you are still on moksha marg, आप तीसरे भव में मोक्ष निकल जाते हो. So that protocol and that attitude itself is a part of a beautiful way of following protocols. Okay, ये सब करते चले जाइए. Why did you say तत्वार्थ सूत्र, सुरेंद्र भैया? Justify. तत्वार्थ सूत्र में भी बहुत सारी चीजें हैं ना, सारे जैन धर्म का सार दिया गया. उमा स्वाति जी ने उसमें काफी सार बताया है, काफी चीजें बताई है. Yes. तो सुरेंद्र भैया आपने कभी तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है खुद? कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ. कितना छोटा है बताइए? प्रथम अध्ययन से 10 अध्ययन है, तो 10 अध्याय में से प्रथम अध्ययन दूसरे अध्ययन शुरू किया मैंने 1 घंटे में वो बुक खत्म कर दी, 1 घंटे में. कंचन आंटी से मैंने बोला आंटी ये तो 32 आगम में नहीं है. आंटी कहती है हाँ ये 32 आगम में नहीं है, बट इट इज एक्सेप्टेड एज अ गुड आगम. मैंने कहा आंटी आपके पास है तो दो पढ़ने के लिए. आंटी ने मुझे दी, इतनी छोटी सी, आपने जैसे बोला ना वो सारांश है. मुझे तो लगता है कि किसी ने उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी बस लिख दी और कुछ नहीं है. इट्स जस्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी. ये किसी का विवेचन है, ये पूरा तत्वार्थ सूत्र नहीं है, ये किसी ने उस पर विवेचन किया हुआ है. तत्वार्थ सूत्र इज वेरी वेरी स्मॉल एंड प्रैक्टिकली 1 घंटे में खत्म कर दोगे जो मूल और वो चीजें हैं. इट्स प्रैक्टिकली नथिंग, इट्स जस्ट अ मॉरल ऑफ द स्टोरीज. नहीं, ये सभी धर्म में मान्य, दिगंबर जैन में भी है, अपने इसमें सारे धर्म वाले इसको मानते हैं. आचार्य उमा स्वाति के तत्वार्थ सूत्र को. I'm not saying that. I'm just saying it is not. I was trying to tell you it is a moral of the story and it is just very simple. 1 घंटे के अंदर यदि आपको 9 तत्व नहीं आते तो आप तत्वार्थ सूत्र को क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र मॉरल ऑफ द स्टोरी. या यू आर करेक्ट. बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, तभी तत्वार्थ सूत्र. बेसिक नॉलेज करोगे तब जाके करोगे, बट आचारांग सूत्र यदि आप पढ़ोगे ना, आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो भी आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. उत्तराध्यान सूत्र में आपको बेसिक 9 तत्व नहीं भी समझ में आएंगे. जैसे मुझे 9 तत्व नहीं आते थे ना, तब तो मैंने आचारांग सूत्र पढ़ा, मैंने ये उत्तराध्यान पढ़ा, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल गया. चाहे 9 तत्व तब तक मेरे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं थे, बट यदि मैं तब तत्वार्थ सूत्र पढ़ती तो मुझे कुछ समझ नहीं आता. इट इज अ मॉरल ऑफ द स्टोरी. मॉरल ऑफ द स्टोरी पढ़ के क्या फायदा होगा जब आपको डिटेल्स नहीं समझ में आती. यू नीड टू अंडरस्टैंड डिटेल्स, और वो आचारांग सूत्र और उत्तराध्यान सूत्र और ये दूसरे आगम में विहित है. समझ गए सुरेंद्र भैया? हाँ, सो यू शुड रीड आचारांग सूत्र, you should read Uttaraadhyan Sutra because you will understand the protocols. Huh?
मैं इसको माइंड गेम ज्यादा बोलती हूँ, साइकोलॉजी ज्यादा बोलती हूँ। आप देखो मैं पढ़ाती कम हूँ, माइंड गेम और साइकोलॉजी की बातें ज्यादा करती हूँ। क्यों करती हूँ? बिकॉज दैट इज वेयर यू नीड टू वर्क ऑन। निश्चय तक कैसे पहुंचोगे? व्यवहार नहीं भी अटक के रह जाओगे। दोनों को मुझे साथ लेके चलना है ना। मोक्ष के अंदर निश्चय नहीं देखा जाएगा, मोक्ष के अंदर व्यवहार नहीं, अकेला काम नहीं आएगा ना, दोनों चाहिए ना, राइट? So I think Tattva Sutra should not qualify. Tattva Sutra is for experts. याद रखना, is not for people who's doing ABCD level thing. ठीक है सुरेंद्र भैया? That's for experts. Okay. Coming back to नरक के बारे में जान के अंदर सोच लो कि जो आदमी सम्यक दृष्टि बन जाता है, क्रूरता के परिणाम अंदर से खत्म कर देता है, मोक्ष की उत्कृष्ट अभिलाषा करता है और फिर आगे चल के परिवाही नहीं होता है ना, तो वो नरक में नहीं जाता है। ओके, या तो पहले बद्ध आयु की अपेक्षा नरक में जाते हैं काफी तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए, बट वैसे नहीं जाते हैं। ओके, सो दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट क्वेश्चन कि यदि मैं आपको यदि ये पता लग जाए कि आशिमा नरक के प्रीवियस बर्थ में नरक से आई हुई है, मान लो कोई निश्चय से कोई आदमी आके आपको बता दे, मतलब प्रूफ देके बता दे कि आशिमा इस भव में, आशिमा से पहले नरक से आई हुई है, या कोई गारंटी दे दे कि आशिमा मर के अगले भव में ये नरक में जाएगी, तो क्या आपको मेरे प्रति उतनी रिस्पेक्ट रहेगी जितनी अभी है? क्या आप मेरे से जैन धर्म सीखोगे? सोच, ईमानदारी से जवाब दो। हाँ सुरेंद्र भैया, ईमानदारी से बोलना। यदि आपको ये प्रूफ मिल रहा है कि आशिमा नरक से, नरक का भव करके फिर एक तो आइए मनुष्य में या फ्यूचर में नरक में जाएगी, ये गारंटी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अपने इस वर्तमान भव में तो आप अपना सुधार रहे ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप नरक में जाएंगी ही, इसलिए वर्तमान भव को देखना हमें, इसीलिए हम तो आप इसका मतलब सुरेंद्र भैया आपको जैन धर्म समझ में आ गया है, इसीलिए ये आप आंसर दे रहे हो। जनरली हमारे दिमाग में एक बायसेस है कि हम जैसे ही सोचते हैं ना कि नरक से आया है या नरक में जाने वाला है ना, हम उस आदमी को घटिया समझते हैं, बेकार समझते हैं और बेवकूफ समझते हैं। तो जैन धर्म इज वेरी क्लियर कि नरक में बेवकूफ लोग नहीं जाते हैं, डफर लोग नहीं जाते हैं, बेकार लोग नहीं जाते हैं। कौन जाते हैं? जिसने गंदे कर्म किए होते हैं ना, वो नरक में जाता है। सो गंदे लोग नरक में नहीं जाते हैं, गंदे कर्म जिसने किए होते हैं ना, वो नरक में जाते हैं। अपने उन गंदे कर्मों को खत्म करने के लिए फास्ट, क्योंकि नरक में जाके बहुत जल्दी जल्दी वो गंदे कर्म खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और इसका प्रूफ कहाँ है? प्रूफ है कि तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए जीव भी नरक में जाते हैं और नरक से निकल के तीर्थंकर बनते हैं, विच इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि नरक में गंदे लोग नहीं जाते हैं, जिन्होंने गंदे कर्म किए होते हैं वो जाते हैं। सो यदि हम लोग किसी को ये पता लग जाए कि यार नारकी से आया है या नरक में जाने वाला है, दे आर नॉट बैड पीपल, प्लीज ट्रीट देम, ओके, वर्क ऑन योर बायसेस, राइट? वैसे ही अगली क्लास में हम देवता का देखेंगे। सो यदि आपको पता लग जाए कि मैं देवलोक से आई हूँ और मर के देवलोक में जाने वाली हूँ, तो इम्प्रेस मत हो जाना, राइट? या कोई आपके सामने यदि आपको ये पता लग जाए कि आई नो हाउ टू टॉक टू देवतास या देवता का कुछ लेना देना है, तो डोंट वी गेट इम्प्रेस्ड। सो we'll talk about देवतास in the next class, but think on those biases. जैसे नरक में भी वैसा नहीं होता है, वैसे देवलोक में भी पुण्य प्रकृति की वजह से अच्छे लोग देवलोक में नहीं जाते हैं, जिन्होंने पुण्य के कर्म किए होते हैं वो देवलोक में जाते हैं। इस अपेक्षा से वी विल बी लुकिंग एट देवलोक इन द नेक्स्ट क्लासेस। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करो जिससे आपको फ्यूचर में नरक में ना जाना पड़े और जल्दी से जल्दी आप मोक्ष में निकल जाए। ओके, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।